हेलो नमस्कार बच्चों। आइए हम आज आपको करवाने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी। इसमें हमने एक क्वेश्चन करे हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ रहे हैं इस सेशन में। गिवन है कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स AC। वी नीड टू शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल E। तो लीजिए, ये रहा आपका ट्राइंगल। गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो ये रहा आपका ABC इन विच AB इक्वल्स AC, और इसमें गिवन है AD इज एन ऑल्टीट्यूड। तो ये हमने ले लिया AD को ऑल्टीट्यूड के रूप में, ठीक है। गिवन AB equals AC and AD is perpendicular to BC। तो क्या करना है हमने बच्चों, हमें शो करना है to show that AD bisects BC। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, BD इक्वल्स DC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD ये दोनों ही प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि BD इक्वल्स CD एंड ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है AD एंगल A को, मतलब इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ करना है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो सिंपलिसिटी से हमारे ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये हमारा दोनों। तो आइए हम लेते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD और ACD में देखो बच्चों क्या क्या है आपके पास। एंगल ADB इक्वल्स एंगल ADC 90 डिग्रीज। दूसरा पार्ट हम ले सकते हैं बच्चों इसमें AB इक्वल्स AC। ये गिवन है, साइड AB AC के बराबर है, तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दो पार्ट हो गया हमारा। और थर्ड में हम ले सकते हैं AD इक्वल्स AD, जो कि दोनों में कॉमन दिख रहा है हमारे को। क्या क्या हो गया, ADB इक्वल्स ADC 90 डिग्रीज। दूसरा हो गया बच्चे हमारे पास AB इक्वल्स AC, और तीसरा हमने ले लिया AD इक्वल्स AD, ये साइड दोनों में कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD is equal and congruent to triangle ACD by which criterion? Right angle hypotenuse side by RHS congruency criteria। तो अब बच्चे जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपलिसिटी लगा के दोनों प्रूफ हो गया। देयरफॉर BD इक्वल्स CD बाय सिंपलिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सर्वांगसम त्रिभुज की संगत हो जाए। BD CD के बराबर हो गया, BD इक्वल्स CD। सो हम लिख सकते हैं दैट इज AD बाइसेक्ट्स BC प्रूव्ड। AD बाइसेक्ट्स BC, ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे को ये प्रूफ करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है। तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, सिंपलिसिटी से और हमें क्या मिलेगा, एंगल BAD इक्वल्स एंगल CAD। ये भी कैसे, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। एंड इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा ये एंगल इसके बराबर आ जाता है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। सो हम लिखेंगे हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से हमारा सेकेंड सम जो है वो प्रूफ हो गया। आइए इसमें से हम एक आधी सम और लेते हैं और ट्राई करेंगे कि आप उसको समझ पाओ।
जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपको बताया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंसी क्राइटेरियन, तो क्या क्या होते हैं फटाफट एक रिकैप दिलाते हैं बच्चे आपको। एसएसएस कन्वेंसी क्राइटेरिया, जिसमें एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के रेस्पेक्टिव 3 साइड के बराबर हो। दूसरा होता है एसएएस कन्वेंसी क्राइटेरिया कि 2 साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और मिडल वाले एंगल के बराबर हो। फिर होता है एएसए कन्वेंसी क्राइटेरिया, जिसमें 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड के बराबर हो। फिर होता है डबल एएस, जिसमें 2 एंगल कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के बराबर हो। और फिफ्थ में आरएचएस कन्वेंसी क्राइटेरिया है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की 2 राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और साइड आपस में इक्वल होगी तो वो कन्वेंट होंगे। इस क्वेश्चन में एबीसी एंड पीक्यूआर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो पहले हम वो बनाएंगे एबीसी एंड पीक्यूआर। ए बी सी पी क्यू आर, एक का मीडियन ए एम है और दूसरे का मीडियन पी एन है। तो क्या क्या गिवन है भाई इसमें हमारा? गिवन है इन 2 ट्रायंगल में ए बी इक्वल्स पी क्यू, यानी कि ये साइड इसके बराबर है, साथ में मीडियन की लेंथ भी इक्वल है, सो ए एम इक्वल्स पी एन, ए एम इक्वल्स पी एन। बच्चों ध्यान में रहिए ए एम और पी एन, ए एम इस ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है और पी एन ट्राइंगल पी क्यू आर का मीडियन है, तो इनकी लेंथ इक्वल है, ए एम इक्वल्स पी एन एंड BC इक्वल्स QR। ये गिवन है हमारे पास। और क्या है? AM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC and PN is the median of triangle PQR. PN is the median of ट्राइंगल PQR। अब हमारे को ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABM इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? तो आइए प्रूफ क्या मिलेगा बच्चे हमें? ए बी इक्वल्स पी क्यू, दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है। इनके मीडियन की लेंथ इक्वल है, सो ए एम इक्वल्स पी एन, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। 2 पार्ट हो गया। और तीसरा हम क्या ले सकते हैं बच्चों इसमें कि बी एम इक्वल्स क्यू एन। ऐसा क्यों होगा बी एम इक्वल्स क्यू एन? क्योंकि बी सी इक्वल्स क्यू आर गिवन है। सो वन में राइट हाफ ऑफ BC इक्वल्स हाफ ऑफ QR। चूंकि ये मीडियन है तो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सो BM हो जाएगा हाफ ऑफ BC के। उसी तरह PN मीडियन है तो ये सामने वाले साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, सो QN हो जाएगा हाफ ऑफ PR के बराबर। तो हमारा क्या हो गया? BM इक्वल्स QN। देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS कन्वेंसी क्राइटेरिया। साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया में ये हमारे को मिल गया। आगे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमारे को क्या मिल गया कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बाय CP/CT। देयरफॉर एंगल ABM इक्वल्स एंगल PQN। कैसे मिला बच्चों? ये बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये रेफरेंस 1, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं।
यानी कि हमारा एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू आ गया यहाँ सिंप्लिसिटी से। अब इसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे जब हम नेक्स्ट ट्राइंगल एबीसी को पी क्यू आर के बराबर प्रूफ करेंगे, है ना। अब हम ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर में आ रहे हैं, ठीक है। आते हैं अभी हम ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर। लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इक्वल्स PQ, ये गिवन है हम पे। एक पार्ट ये हो गया, फिर लिखेंगे एंगल ABC इक्वल्स एंगल PQN फ्रॉम रेफरेंस 1। ऊपर हमने प्रूव किया है तो वो उसको मैंने रेफरेंस 1 कंसीडर करा था, तो ये आ गया फ्रॉम 1, ये एंगल इसके बराबर। और साथ में साइड BC इक्वल साइड QR, ये गिवन है इन द क्वेश्चन। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरियन? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो और यूजफुल हो। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में लेने जा रहा हूं बच्चों, और ये मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कन्वेंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ABC, BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ये गिवन है बच्चों। BE और CF दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो हमने बना दिया गिवन BE इक्वल्स CF, और ये ऑल्टीट्यूड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB, CF परपेंडिकुलर टू AB, है ना। टू शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, मतलब मेरे को इसकी दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसमें क्या कंडीशन है? यूजिंग RHS कन्वेंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्वेंसी क्राइटेरिया लगा करके हमें प्रूफ करना है। अगर मैं AB को AC के बराबर प्रूफ कर दूं बच्चों, तो ये हो गया ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको हमें करना है कौन सा क्राइटेरिया लगा के? यूजिंग RHS कन्वेंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो आइए बच्चों देखते हैं ये कैसे हो सकता है प्रूफ। इन ट्राइंगल BCE या BEC जो भी ले आप, तो मैं ले रहा हूं BCE एंड ट्राइंगल CBF, ठीक है। हमने क्या ले लिया इसमें? ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल CBF। पहला एंगल BEC इक्वल्स एंगल, ये देखिए एंगल BEC इक्वल्स एंगल CFB। ट्राइंगल हमारा है BCE एंड ट्राइंगल CBF, तो मैंने लिखा एंगल BEC इक्वल्स एंगल CFB। कैसे? 90 डिग्रीज, क्योंकि दोनों ही ऑल्टीट्यूड है अपोजिट साइड पे, सो 90 डिग्रीज। एक राइट एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, तो BC इक्वल्स CB, BC इसमें भी है और इसमें भी है, तो BC इक्वल्स CB।
ये हो गया आपका कॉमन। ये साइड दोनों ही ट्राइंगल में, मेरा मतलब BCE में भी है और CBF में भी है, तो ये हो गया हमारा कॉमन। तीसरा क्या दे रखा है साथ में कि BE इक्वल्स, ये जो BE है वो CF के बराबर है। BE इक्वल्स CF, साइड B साइड CF के बराबर है, तो ये गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल BCE is equal and congruent to triangle CBF by which criteria? RHS congruency criteria, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखते हैं बच्चों कैसे राइट एंगल, एक तो मैंने राइट एंगल लिया हुआ है प्रूफ के तौर पे, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड BC लिया हुआ है तो राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक और साइड BE डाला हुआ है। तो ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब देखो बच्चों, जब ट्राइंगल BCE और ट्राइंगल CBF कन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मिलेगा हमारे को? एंगल BCE इक्वल्स एंगल CBF। कैसे मिला ये? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। हमारे को ये मिल गया एंगल BCE इक्वल्स एंगल CBF, यानी इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो एंगल B इक्वल्स एंगल C हमारे को मिल गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल B इक्वल्स एंगल C हमें मिल गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों अब आगे? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स एंगल C है ना। जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर हमारे को दिख गया, तो एंगल B के अपोजिट में कौन सा साइड है? AC, और एंगल C के अपोजिट में AB, सो AC इक्वल्स AB। ऐसा क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये मेरे को मिल गया AC इक्वल्स AB, हैंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव्ड। हैंस ABC इज एन आइसोसेलेस, मतलब जिसके दो साइड इक्वल हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों, ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बने रहे बच्चों, इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा एक्सरसाइज ही फिनिश हो जाएगा। जैसा कि हमारे पिछले सेशन में आपने देखा हुआ है, उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि मीडियन क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है और एंगल बाइसेक्टर्स क्या हैं। तो आप बच्चे कंफ्यूजन में ना हो, आप इसे देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में हमने उसको दिया है बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में, तो उस सेक्शन में जा कर के आप देख सकते हैं, है ना। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 5, आप हमारे साथ बने हुए हैं एकेडमिक केके में और हम हैं आपके साथ कुलदीप। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स AC। ABC is an isosceles triangle with AB equals AC. Draw AB perpendicular to BC to show that angle B equals C। कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर ले लीजिए AP किसके ऊपर में? BC में, ये प्रूफ करने के लिए कि एंगल B एंगल C के बराबर है। वैसे तो आपको पता है बच्चों, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि रूल कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। लेकिन इस क्वेश्चन का ये पार्ट है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है। AP परपेंडिकुलर ले लीजिए BC पे और फिर दिखाइए कि एंगल B इक्वल्स एंगल C है। तो आइए, गिवन AB इक्वल्स AC, ये साइड AB साइड AC के बराबर है। और दूसरा क्या गिवन है कि AP परपेंडिकुलर टू BC। ध्यान रखिएगा ये ऑल्टीट्यूड है, ये बाइसेक्टर नहीं है। क्या है? AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। टू शो दैट एंगल B इक्वल्स एंगल C, हमारे को क्या प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल में एंगल B एंगल C के बराबर होगी।
कैसे हो सकता है बच्चों? ये दो ट्राइंगल अगर कन्वेंट प्रूफ हो जाए तो सीपीसीटी से। आइए, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एबीपी में और ट्राइंगल एसीपी में क्या क्या गिवन है बच्चों? कि एंगल एपीबी इक्वल्स एंगल एपीसी। क्यों? दोनों 90 डिग्री ईच, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। एक पार्ट हो गया राइट एंगल। फिर हाइपोटेनस में देखिए ए बी इक्वल्स ए सी गिवन है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये मेंशन है क्वेश्चन में ही, तो ये हो गया गिवन। और साथ में साइड ए पी इक्वल्स ए पी, ये जो ए पी है ये दोनों में कॉमन है। तो आपने लिखना है साइड ए पी इक्वल्स ए पी, क्यों जी? ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल एंड कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कैसे हुआ बच्चों? ये बाय RHS कन्वेंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाय RHS कन्वेंसी क्राइटेरिया। देयरफॉर अब जब ये दो ट्राइंगल कन्वेंट हो गए तो क्या मिलेगा? एंगल ABP इक्वल्स एंगल ACP। कैसे? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्वेंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। एंगल ABP से क्या मतलब है? एंगल B। और एंगल ACP से क्या मतलब हुआ? एंगल C। सो एंगल B इक्वल्स एंगल C प्रूव्ड। बच्चों इस तरह से हमारा ये फिफ्थ सम भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए यूजफुल हो और आप इससे अधिक लाभ उठा पाएं। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, हमारे सेशन को पूरी तरीके से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे बच्चों, अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का तहे दिल से स्वागत है। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का ट्राई करा है, इसी नोट के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे लेना चाहेंगे इस सेशन में विदा, फिर मिलेंगे कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।